अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लैंड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो चार होते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला और बुनियादी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे पास होती है लैंड। लैंड बेसिकली ये एक वाइड कंसेप्ट है जिसके अंदर तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो शामिल होते हैं, जो कि कोई गुड्स या रिसोर्सेज प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ज़मीन या लैंड जो है, इसमें तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो शामिल होते हैं। लैंड की खूबियाँ ये हैं कि ये फ्री गिफ्ट होता है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आपके पास क्या है, इसकी क्वांटिटी जो है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है, इन इलास्टिक नहीं होती। इसकी सप्लाई को आप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जो ज़मीन अल्लाह पाक की तरफ से आपको गिफ्ट कर दी गई है उसको आप बढ़ा नहीं सकते। ये एक फ़िक्स मिकदार में पाई जाती है। इसी तरह लैंड जो होती है, या आपके पास ये इमूवेबल होती है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। लेकिन ये होता है कि जो आपके पास ज़मीन होती है, इसकी फर्टिलिटी, इसकी जो आपके पास प्रोडक्शन है, ये डिफरेंट हो सकती है। ये इलाकों के लिहाज से, अब हवा के लिहाज से इसकी प्रोडक्शन जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। ये लेकिन ये है कि हमारे पास जो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनमें सबसे जो आपके पास बेसिक या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आपके पास क्या होती है, लैंड होती है। लैंड के बगैर कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास क्या है कि आप प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड जो है वो बढ़ा सकते हैं। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। उसको आप, अगर आप लेबर या कैपिटल ज़्यादा कर दें तो उसकी हो सकता है प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। तो इसी तरह आपके पास क्या होता है कि इम्पोर्टेंस जो है लैंड की, वो ये है कि ये प्राइमरी फैक्टर है। इसके बगैर आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स में आपके पास जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो उनमें सबसे जो बुनियादी फैक्टर है वो आपके पास क्या होता है, लैंड होता है, ज़मीन है। तो तमाम जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर जो है वो ज़मीन की ज़रूरत होती है, नीडेड लैंड। इसके अलावा ये है कि आपके पास के प्रोडक्टिविटी जो है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ जो है वो कर सकते हैं। जो प्रोडक्टिविटी है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो डिफरेंट होती है। आपके पास ये डिपेंड करती है नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर। बाज़ जगह पे जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी, जैसे कि गंदम की या और चीज़ों की जो है, फसलों की, कम होगी। इसी तरह आपके पास ह्यूमन फैक्टर है। बस ऐसे ह्यूमन फैक्टर की वजह से भी इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम या ज़्यादा होती है। जैसे कि आपके पास ये है कि बहुत सारे इलाकों में या शहरों में जो है वो लोग मजदूरी नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम होगी। लेकिन कुछ ऐसे इलाके होंगे कि आपके पास, जैसे कि गुजरांवाला में है, तो वहाँ पे लोग फैक्ट्री कारखाने में ज़्यादा काम करते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है उससे ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर आपके पास जो लैंड है, इसकी प्रोडक्टिविटी आप अगर मशीनरी या टूल्स इस्तेमाल करेंगे तो वो कम या ज़्यादा हो सकती है। फिर इसके अलावा ये है कि अगर आपके पास जो ओनरशिप होती है ज़मीन का, ये भी बहुत उसमें अहम किरदार अदा करता है। अगर एक मालिक की ज़मीन जो है वो ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि वो मशीनरी यूज़ करेगा और उसका जो है वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। बजाय इसके कि जिसके आपकी डिवीज़न जो है वो छोटे-छोटे हिस्सों में ज़मीन तक़सीम हो जाए, तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि जो लैंड की आपके पास सप्लाई बढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक हमारे पास तरीका होता है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में ये होता है कि आप क्या करते हैं कि जो ज़मीन पहले इस्तेमाल में नहीं होती उसको आप इस्तेमाल में लाते हैं, तो इसे आप कहते हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन मेथड। जैसे कि आपके पास पहले ज़मीन थी, उसमें क्या है, बंजर थी या पहाड़ी एरिया था, और उसको आपने क्या किया है, हमवार करके उसको आप प्रोडक्टिविटी के काबिल बनाया, तो इसे आप कहते हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। इसी तरह इंटेंसिव आपके पास जो कल्टीवेशन होती है, इसमें ये होता है कि आपके पास जो एग्रीकल्चर ज़मीन ऑलरेडी फिक्स है, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, मशीनरी यूज़ करते हैं, लेबर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह मशीनरी यूज़ करके उसकी प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, आप बढ़ाते हैं, तो इसे आप क्या कहते हैं, इंटेंसिव मेथड।